हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तरुण स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, ये जो सीरीज़ चल रहा है, इस सीरीज़ का ये जो कि चौथा एपिसोड होगा और इसमें हम जो कि साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले के जो भी वीडियो थे उसमें 3 में, उसमें आप इतिहास के जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो देखे थे और आगे वो सीरीज़ चलता रहेगा। अभी हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हुआ दोस्तों, यहाँ पर कंटिन्यू वो सीरीज़ भी चलता रहेगा और साथ साथ यहाँ पर साइंस के भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। और यहाँ पर बीच में जो कि मैं पॉलिटी के भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो यहाँ पर लगभग आपको सारे सब्जेक्ट से चैप्टर वाइज में क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। यहाँ पर ये एसएससी के सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे दोस्तों मैं बता दूं कि हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो बहुत ही बदलते जा रहा है और एसएससी जो कि न्यू पैटर्न पर यहाँ पर क्वेश्चन लाया है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पिछले वीडियो में जो कि हम आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे थे साइंस से, लेकिन यहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे थे, तो वह उस वीडियो को जाकर आप कमेंट जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो के बाद लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पर जो भी अपडेट होगा या जो भी नोटिफिकेशन होगा तो सबसे पहले आपको मिल सके। तो पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कि क्षुद्र ग्रह, जिसको यहाँ पर एस्ट्रॉयड बोलते हैं, ये सूर्य के चारों ओर जो कि किन के बीच चक्कर लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत बार दोस्तों रिपीट हुआ है, याद रखिएगा। ये मंगल और बृहस्पति के बीच जो कि यहाँ पर चक्कर लगाते हैं। और दोस्तों आपसे एग्जाम में कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति ही है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। और अगर आपसे पूछे कि सबसे कम समय में कौन सा ग्रह जो कि परिक्रमा को पूरा कर लेता है, तब यहाँ पर आप बुध आंसर लगाएगा, क्योंकि यहाँ पर बुध जो कि केवल 88 दिन में ही अपनी परिक्रमा को पूरा कर लेते हैं। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर, और देख लीजिए कि यह प्रश्न कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे के एग्जाम के लिए ये कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखिएगा कि आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौरमंडल में कौन से स्थान पर आता है। तो याद रखिएगा वरुण जो कि आकार के क्रम में चौथे नंबर पर आता है। ऑप्शन नंबर 4 जो कि यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर। थोड़ा फास्ट रिवीजन के लिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप कमेंट करेंगे तो यहाँ पर मैं जो कि सुबह में भी एक वीडियो जो कि 8 बजे लेकर आ जाऊँगा, तो इस तरह के यहाँ पर पर डे यहाँ पर 2 वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर ये वीडियो जो कि रात के 8 बजे मिलता है, और अगर दिन में भी एक 8 बजे मिल जाए तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो कि 2 वीडियो मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर तैयारी के लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, अधिक से अधिक कमेंट करना पड़ेगा और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग का एक शेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप कम से कम अपने 5 दोस्तों में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिएगा कि सूर्य की वाहितम परत को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा सूर्य की वाहितम परत को जो कि यहाँ पर किरीट कहा जाता है या फिर इसको कोरोना भी कहा जाता है। कभी आपको ऑप्शन में कोरोना ही मिलेगा, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कि बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग होता है तो कितना होता है। याद रखिएगा बृहस्पति का जो द्रव्यमान होता है वो होता है सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग होता है। याद रखिएगा सूर्य का द्रव्यमान का 1000वां भाग होता है बृहस्पति का द्रव्यमान। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर। ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सुपरनोवा क्या है। पिछले वीडियो में तो थोड़ा यहाँ पर क्वालिटी का दिक्कत था कि वीडियो का जो पीडीएफ का क्वालिटी था वो थोड़ा यहाँ पर डाउन हो गया था, बट इसमें आपको वो दिक्कत नहीं मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए यहाँ पर याद रखिएगा सबसे जो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, विस्फोटी तारा। याद रखिएगा सुपरनोवा क्या है कि एक विस्फोटी तारा है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट जो कि कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि ब्लू प्लेनेट किसे कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पृथ्वी को कहा जाता है। कभी कभी आपको यहाँ पर ऑप्शन में जो कि यहाँ पर ब्लू प्लेनेट आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया गया है। वैसे आपको यहाँ पर जो कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नीला ग्रह कहा जाता है, ये नीला ग्रह किसे कहते हैं। तो याद रखिए नीला ग्रह जो कि पृथ्वी को कहते हैं। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कभी कभार कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। यहाँ पर अब जो कि क्वेश्चन अंदर से आ रहे हैं, तो याद रखिएगा कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। अगर आपसे पूछे तो आंसर लगाएंगे पानी की उपस्थिति के कारण, यानी कि धरती पर जो कि पानी की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कि सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा सूर्य से पृथ्वी को जो प्राप्त होती है ऊष्मा को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो कि आपतन हो, याद रखिएगा आपतन इस ऊष्मा को कहा जाता है।
अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कि निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। तो याद रखिए कौन से ग्रह जिसके चारों ओर घूमने वाले कोई भी उपग्रह नहीं है, तो वो याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बुध और शुक्र हो जाएंगे, जिनके कोई भी यहाँ पर उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। और दोस्तों सूर्य की अगर हम बात करें, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर जो कि हम सूर्य की बात किए हैं कि सूर्य से जो पृथ्वी ऊष्मा प्राप्त होती है, तो कितने समय में लगता है, ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचती है, ऊष्मा पृथ्वी तक पहुँचती है, तो उसमें कितना समय लगता है, याद रखिएगा। वो 8 मिनट और 20 सेकेंड समय लगता है, याद रखिएगा 8 मिनट 20 सेकेंड, ये भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देख लिए, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का जो कि गैलीलियन उपग्रह नहीं है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, डिमोस हो जाएगा, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डिमोस व फोबोस, याद रखिएगा डिमोस या फिर यहाँ पर फोबोस भी ये क्या है। याद रखिएगा डिमोस व फोबोस जो है ये एक उपग्रह है, याद रखिएगा कि डिमोस या फोबोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। ये भी आप याद रखिएगा कि किस ग्रह के उपग्रह हैं, तो ये मंगल ग्रह के उपग्रह होते हैं, ये भी याद रखिएगा डिमोस और फोबोस तो होते हैं उपग्रह। चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब, यहाँ पर आप ऑप्शन दिया गया है। तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है कि सूर्य और पृथ्वी को जोड़ने वाली रेखा पर चंद्रमा स्थित नहीं होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है। आगे यहाँ पर देखिए कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर कि सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तब यहाँ पर सूर्य ग्रहण होता है, याद रखिएगा। सूर्य ग्रहण कब लगता है यानी किस दिन लगता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा सूर्य ग्रहण जो कि अमावस्या के दिन ही लगता है, याद रखिएगा। सूर्य ग्रहण जब भी लगेगा तो वो दिन अमावस्या का ही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देखिएगा कि जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है यानी कि आच्छादित कर देता है तो उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा जब चंद्रमा जब पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है तो उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा उसको यहाँ पर प्रच्छाया कहते हैं, याद रखिएगा प्रच्छाया या उम्बा भी कहते हैं उसको उम्ब्रा, याद रखिए उम्ब्रा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर। ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया, चाहे वो CHSL के एग्जाम में हो, SSC CGL के एग्जाम में हो, MTS के एग्जाम में हो, या फिर यहाँ पर कैफ के एग्जाम में हो। तो यहाँ पर सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखिएगा कि ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है। तो याद रखिए उसके दौरान काला भाग क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है प्रच्छाया, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कि सूर्य अताप का पृथ्वी पर आसमान वितरण मुख्यतः किसके कारण होता है। तो याद रखिए ये किसके कारण होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि ये होता है पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण, ऑप्शन नंबर 1 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, 2022 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन जो कि एक बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि किस दिन जो कि सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होती है। तो याद रखिए ये यहाँ पर कौन सा आंसर दिया, 4 जुलाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये 3 जनवरी हो जाएगा, याद रखिएगा 3 जनवरी को जो कि यहाँ पर पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 जो कि यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बाकी यहाँ पर आप दो याद रख सकते हैं कि सर्वाधिक दूरी की अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक दूरी यहाँ पर 4 जुलाई को होती है, ये भी याद रखिएगा कि सर्वाधिक दूरी की अगर बात करें तो 4 जुलाई होगी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। तो याद रखिएगा ये कौन से वैज्ञानिक थे, तो यहाँ पर कैपलर थे, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कि 1948 में विकसित बिग बैंग सिद्धांत के लिए निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो ये बताता है कि ब्रह्मांड अवतरित नहीं होता है, भले ही उसमें समय के साथ विस्तार होता है। तो याद रखिए किसके द्वारा बताया गया था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कि यहाँ पर स्टडी स्टेट यूनिवर्स के द्वारा बताया गया था, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कि विश्व तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर के यानी कि ऊपर होता है, तो किसके ऊपर होता है। तो याद रखिएगा ऊर्ध्वाधर के यहाँ पर जो कि भूमध्य रेखा के ऊपर होता है, तब यहाँ पर होता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर
ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के बाद लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा ताकि यहाँ पर उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर देखिएगा कि इक्विनॉक्स होता है ये तब होता है, यानी कि कब होता है ये, तो याद रखिएगा ये कब होता है, तो ये होता है दिन और रात बराबर होते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं इसमें। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर देखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर दिन और रात बराबर अवधि होती कब है, ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दिन और रात किस तिथि को जो कि बराबर होती है। तो याद रखिएगा यह घटना जो कि वर्ष में 2 बार होती है। कब होती है, तो पहला जो कि यहाँ पर 21 मार्च को भी होता है, याद रखिएगा कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया 21 मार्च को भी, और फिर यहाँ पर 23 सितंबर को, याद रखिएगा 23 सितंबर। अगर आपको यहाँ पर मंथ ना भी याद रहे तो 21 और 23 याद रखिएगा, ऑप्शन में तो आगे मिलेगा ही मिलेगा। और इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन दोस्तों करता नहीं है एग्जाम में। वैसे आप अगर याद रखें तो 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों डेट याद रख लीजिएगा। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कि पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है। तो याद रखिएगा उस समय उसकी स्थिति क्या होती है, तो एफेलियन होती है, याद रखिएगा एफेलियन हो जाती है उस समय। ये CGL के एग्जाम में भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर देखिएगा कि तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बिग डीपर के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह है। तो याद रखिएगा बौना ग्रह किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं एरिस को, याद रखिएगा एरिस को जो कि बौना ग्रह के नाम से जानते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर कि सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है। तो याद रखिएगा ये सूर्य जो ऊर्ध्वाधर रेखा पर कब चमकता है, ये वर्ष में 2 बार चमकते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर कि यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उसमें 2 गुना बड़ा नहीं है तो वह एक किस में परिवर्तित हो जाता है। तो याद रखिएगा वो किस में परिवर्तित हो जाता है, तो वो जो कि पल्सर में परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1 याद रखिएगा। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर तारों तथा आकाश गंगाओं के द्रव्यमानों को न्यूटन के संबंध में व्यक्त किया जाता है, जो किसके संबंध में व्यक्त करते हैं, तो याद रखिएगा वो जो कि सूर्य का द्रव्यमान के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न। हो सकता है दोस्तों यहाँ पर कुछ आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही हो तो उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मेरा आवाज़ भी क्लियर सुनाई दे रहा होगा, भले ही आपको बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत आवाज़ यहाँ पर आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर कि ऊर्जा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का है तो वो क्या है। तो याद रखिए ये क्या है, ये एक जो कि नक्षत्र मंडल है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 जो कि करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 26 जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार यहाँ का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो याद रखिए सबसे पहले यहाँ पर शुक्र हो जाएगा, शुक्र यहाँ पर अच्छा इस ऑप्शन में भी, इस ऑप्शन में भी है। शुक्र के बाद यहाँ पर मंगल हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 2 जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, शुक्र मंगल बुध और बृहस्पति। चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर कि वर्ष की दीर्घतम अवधि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर होती है। तो याद रखिए दीर्घतम अवधि किस ग्रह पर होती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये नेपच्यून पर होती है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर कि एक ग्रह की अपने कक्ष में दूरी से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा क्या कहा जाता है एक कक्ष को अपनी गति से न्यूनतम दूरी, तो यहाँ पर जो कि उपसौर कहा जाता है, यहाँ पर अपसौर नहीं लगा दीजिएगा, उपसौर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर कि चंद्र ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन सी मध्य में रहता है। तो याद रखिए चंद्र ग्रहण के समय जो कि निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है, तो मध्य में वहाँ पर कौन रहेगा, जब चंद्र ग्रहण लगता है वहाँ पर पृथ्वी, यहाँ पर चंद्र तो रहेगा नहीं और सूर्य रहेगा नहीं, तो बहुत सारा पृथ्वी ही रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर कब होता है, याद रखिएगा अगर आपसे पूछे कि चंद्र ग्रहण कब होता है तो ये पूर्णिमा के दिन होता है, याद रखिएगा, इसे ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। तो सबसे दूर कौन सा ग्रह है, याद रखिएगा वरुण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो कि यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कितनी दूरी पर है, याद रखिएगा, तो यह यहाँ पर जो कि 4495 मिलियन किलोमीटर, याद रखिएगा 4495 मिलियन किलोमीटर है, तो काफ़ी ज़्यादा दूरी है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, और 1 मिलियन का मतलब काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, याद रखिए 1 मिलियन का मतलब जो कि यहाँ पर 10 लाख होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए कि इनमें से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में सब छोटे ग्रह हैं, याद रखिएगा कि पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटा ग्रह कौन सा है।
तो ये यहाँ पर जो कि शुक्र और मंगल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो कि करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर कि ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है। तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए यहाँ पर जो कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये यहाँ पर रिगेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो सबसे नज़दीक कौन सा तारा है याद रखिएगा, तो यहाँ पर प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने यहाँ पर जो कि दिखाई दे रहा है कि ब्लड मून शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है चंद्र ग्रहण के लिए। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर कि ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो हंटर के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए कि सबसे बड़ा तारामंडल किसे क्या माना जाता है। तो सबसे बड़ा तारामंडल जो कि हाइड्रा को मानते हैं, ऑप्शन नंबर 1 जो कि करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 37 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार ये रिपीट भी हुआ है, याद रखिएगा कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना अधिक है। ये प्रश्न अभी तो यहाँ पर केवल CGL 1 में दिखा रहा है 2019 में, लेकिन यहाँ पर 2022 में भी एक बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हो सकता है कि MTS या CHSL में भी ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है देखने के लिए। तो याद रखिएगा कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना अधिक है, तो ये 109 गुना अधिक है, याद रखिएगा। हो सकता है यहाँ पर अब जो कि इसकी कुल यहाँ पर दूरी पूछ ले, तो याद रखिएगा सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो यहाँ पर 8,64,000 मील है, याद रखिएगा 8,64,000 मील किलोमीटर है, याद रखिएगा ये किलोमीटर में है, थोड़ा यहाँ पर ये मील है और यहाँ पर किलोमीटर में होता है तो यहाँ पर 13,91,000 किलोमीटर, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर नीचे दिए गए ग्रहों में से सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। तो 38 के लिए यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 जो कि वरुण हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो लग रहा है कि बहुत फास्ट चल रहा है तो आप इसको थोड़ा यहाँ पर स्लो मोशन में करके भी देख सकते हैं, स्पीड को थोड़ा कम करके देख सकते हैं, या अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा स्लो है तो आप इसे फास्ट करके भी देख सकते हैं, ऐसा यहाँ पर अवेलेबल करा दिया गया है। चलिए आगे देखिए यहाँ पर कि उर्सा मेजर नक्षत्र को भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा उर्सा मेजर नक्षत्र को भारत में किस नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। याद रखिए ये सप्तऋषि के नाम से जानते हैं, सप्तऋषि के नाम से इसे जो कि जाना जाता है इंडिया में। चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन अब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर देखिएगा कि अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में जब यहाँ पर आकाश में चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं तो उस भौतिक परिघटना को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आप यहाँ पर आंसर आपके मन में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन यहाँ पर जो आंसर दिया गया वो यहाँ पर सुमेरु ज्योति यहाँ पर दिया गया है। अगर आपको यहाँ पर इंद्रधनुष ऑप्शन में तो वो भी आप लगा सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर देखिएगा यूरोपा किस का एक जो कि प्राकृतिक उपग्रह है। तो याद रखिएगा यूरोपा किसका एक जो कि प्राकृतिक उपग्रह है। तो ये यहाँ पर उपग्रह जो है याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी, और ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये उपग्रह है बृहस्पति ग्रह का, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 42 जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा, सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है कि एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है। तो याद रखिए किसको संदर्भित करता है, तो ये संदर्भित करता धूल और हाइड्रोजन का एक बादल को जो कि संदर्भित करता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय ग्रह नहीं है। तो याद रखिए कौन सा ग्रह जो कि गैसीय ग्रह नहीं है, तो यहाँ पर जो कि मंगल ग्रह हो जाएगा, जो कि यहाँ पर गैसीय ग्रह नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर कि निशा का, जिसको यहाँ पर निशा और आकाश, निशा का मतलब दोस्तों रात्रि होता है और आकाश का मतलब तो आकाश होता है। आप यहाँ पर निशा आकाश शॉर्ट में यहाँ पर लिखा है, यही तो है ऐसी दोस्तों कि रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा रात्रि के टाइम पर जो आकाश में पिंड चमकते हैं उसे किस नाम से जानता है, तो उसे खगोलीय पिंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 जो किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर
जो कि किसका एक अन्य नाम है। तो दीप्तिकर किसका अन्य नाम है दोस्तों, ये एसएससी द्वारा पूछा गया है और इसलिए यहाँ पर थोड़ा आपको शब्द ऐसे वैसे मिल रहे होंगे जो आप नहीं जानते होंगे। तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 45 का जो कि यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। शुक्र का ही नाम है दोस्तों दीप्तिकर, याद रखिएगा। दीप्तिकर बोले या फिर यहाँ पर लूसीफेर बोले, ये शुक्र का ही जो कि नाम है, याद रखिएगा। अगर दूसरे एग्जाम में भी आपको मिले तो आप आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है चंद्रमा का वायुमंडल, याद रखिएगा। इसे यहाँ पर वायुमंडल बोलते हैं, चंद्रमा का वायुमंडल, याद रखिएगा। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर कि सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है। तो याद रखिएगा मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है, तो यहाँ पर वो आ जाएगा बृहस्पति आ जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर कि सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह है। तो याद रखिएगा कौन सा ग्रह है, तो यहाँ पर जो कि इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 2 शुक्र हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर। सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अभी तक अगर आप वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर कि चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है। तो याद रखिएगा चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो 1.74 × 10⁻6 मीटर है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर कि वर्षा के दिन सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर होता है एक स्थिति में जिसे अपहेल कहा जाता है। तो किस डेट को कहा जाता है, याद रखिएगा। वो डेट है यहाँ पर, सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 4 जुलाई है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर याद रखिएगा, सॉरी यहाँ पर डी बोल 4 नंबर ऑप्शन याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर कि बादल रहित दिनों में एक खुले मैदान में खड़े होने पर किस समय आपकी परछाई सबसे छोटी बनेगी। ये तो आप आसानी से भी लगा सकते हैं, 12 बजे, जो कि परछाई छोटी या मान के लिए नहीं के बराबर बनेगी। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर कि 2 क्रमागत अमावस्याओं के बीच की अनुमानित अवधि कितने दिनों की होती है। दोस्तों अमावस्या जो कि लगभग यहाँ पर 1 महीने की होती है, यानी कि हर 1 महीने पर होती है, याद रखिएगा। यहाँ पर 29.5 लगा सकते हैं, ये अनुमानित पूछ रहा है, तो 29 या फिर यहाँ पर 30 दिन भी ऑप्शन अगर मिले तो आप 30 दिन भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 28 नहीं लगाएंगे, 15-14 तो नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा 29.5 लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमा की संख्या सबसे अधिक होती है। दोस्तों यहाँ पर आप सोचेंगे कि आंसर गलत है या फिर क्वेश्चन यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, क्वेश्चन मतलब मिसप्रिंट है, बट यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। चंद्रमा दोस्तों पृथ्वी का उपग्रह है। यहाँ पर उपग्रह ना डालकर अगर यहाँ पर उपग्रह देता, इस चंद्रमा की जगह अगर उपग्रह देता तो फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बट यहाँ पर चंद्रमा दिया है, मतलब आप समझिए निम्नलिखित में से किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है। क्वेश्चन ये है, एक्चुअल में क्वेश्चन आपका ये है, लेकिन यहाँ पर कुछ और बना दिया है एसएससी के द्वारा। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, शनि हो जाएगा। याद रखिएगा किस ग्रह के चंद्रमा के उपग्रह सबसे अधिक है, तो शनि के उपग्रह जो कि सबसे अधिक है 53 के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर और शनि का कितने उपग्रह का अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले, मान के चलिए कि शनि का कितने उपग्रह है, याद रखिएगा कि शनि ग्रह का टोटल मिलाकर यहाँ पर 89 उपग्रह हैं। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और बृहस्पति आपको लग रहा होगा सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, लेकिन बृहस्पति के पास कितने हैं, तो ये केवल और केवल यहाँ पर 79 है, याद रखिएगा। 79 उपग्रह है बृहस्पति के पास, शनि के पास 89 उपग्रह है, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिएगा, और यही दोनों ज़्यादातर पूछ जाते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर कि निम्न में से किसे ग्रहीय गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है। तो याद रखिएगा किसे दिया जाता है, आप सभी को पता होगा, याद रखिएगा, कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर जोहान्स केपलर को दिया गया था, याद रखिएगा। और कब दिया गया था, तो याद रखिएगा जोहान्स केपलर के द्वारा जो कि वर्णन करते हुए 1609 ईस्वी से लेकर और 1619 ईस्वी के बीच इनको जो कि यहाँ पर ग्रहों की गति के बीच के नियम को प्रकाशित किए थे, और वे 3 नियम दिए थे 1609 से लेकर कब तक, 1619 तक, याद रखिएगा। यहाँ पर 219 का मतलब 1619 याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर। यह सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया 2021 में, देख सकते हैं कि सीजीएल एग्जाम 2021 में पूछा गया है। हो सकता है आप यहाँ पर 23 में इस बार भी ये पूछ दे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर कि शंकुक जो कि किसका एक भाग है। तो याद रखिएगा शंकुक किसका एक भाग है, तो ये सौर घड़ी का एक भाग है।
तो आज का ये वीडियो अब यहीं तक था। अगला क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए रहता है, जैसा कि आपको पता होगा कि हर वीडियो का एंड में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका आंसर अगले वीडियो में बताया जाता है। तो ये प्रश्न आपके लिए रहा। अगर आप लोगों को क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं पढ़ के एक बार सुना देता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय डेडलाइन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी बातें यहाँ पर सही लिखी गई है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और आने वाले बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।